हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 6:45 बज चुके हैं। आज बच्चों की स्कूल की टाइमिंग जो है वो 7:30 बजे की हो चुकी है। 7:30 बजे इन्हें बस स्टॉप पे पहुंचना है और जहां पर इनकी बस आएगी। तो अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, आलू की सब्जी, पराठे क्या बना रहे हो आज? आलू की सब्जी जो तुमने बोली थी। ठीक है मम्मी। ठीक है। और भाई आज इन्हें मैंने उठा दिया था 6 बजे। मैं खुद 6 बजे उठ उठ के ही काम चलेगा। खुद उठ गया था, सही करा तुमने, आज जिद नहीं करी। और ये बंदा एकदम रेडी है। टाइम पे उठा था, न्यूज़ से पहले खुल गई थी मेरी आँख। अच्छा जी। और भाई मैं रोटी बना इसलिए बैठ के बना रही क्योंकि हाइट ज़्यादा हो रही थी, खड़े होकर ज़्यादा कोड्डा होना पड़ रहा था, ज़्यादा झुकना पड़ रहा था, इसलिए मैंने स्टूल रख लिया। और पराठे जो हैं देर में सीख रहे, कम आँच कर रखी ना मैंने। चलो फटाफट से अपना नाश्ता लगवाओ और लंच भी लगवाओ। ठीक है। ये आटा प्लान वाला है, ये नमक का है क्योंकि पराठे नमक के खाएंगे और लेकर फिक्के जाएंगे। गाइस अभी मैं एकदम रेडी हूँ, ये देखो। और अभी मैं करूँगी नाश्ता। ये देखो नंदू भी एकदम रेडी है। नंदू आपने पूजा कर ली? ये अभी शूज़ पहनने लग रही। पहले इसने पहन लिए थे, फिर इसके दिमाग में आया कि हाँ आज तो मैंने पूजा ही नहीं की। और गुड्डू दीदी यहाँ पे अपने बाल बनवा रही माँ जी से। ये देखो मम्मी उधर बना रही है हमारा नाश्ता। और देखते हैं आरुषि क्या कर रही है। आरुषि भी यहाँ पे पूजा कर रही है। ये देखो आरुषि, अभी पता है यहाँ पे बहुत तेज तेज मोर की आवाज़ आ रही थी। चलो पूजा कर लो आप, ठीक है। और हमारे स्कूल की टाइमिंग चेंज होगी। पहले 8:30 बजे थी और आधा घंटा अब जो और वो हो गया, घट गया, अब 8 बजे होगी। चलो नंदू जल्दी से, आपने अपनी वाटर बोतल भर के रख ली? अब गर्मी हो है ना, इसलिए वो रही आपकी वाटर बोतल। इसकी ना छोटी सी वाटर बोतल है, इसमें बस 2 गिलास पानी आवे। ये देखो, चलो भर लो, घड़े में से भर लो, इस वाले में से भर लियो। देखो साइकिल और ये कहाँ खड़ी कर रखी, बिल्कुल बीच में ही कर रखी। एक्टिविटी है, अपना बैट ले लियो, ठीक है। बच्चों को तैयार कर दिया है स्कूल में जाने के लिए। अभी अपने गार्डन से पहली बार में निकालेंगे भिंडी हार्वेस्ट करेंगे और अपने लिए बनाएंगे सूखी सब्जी भिंडी की, क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ी सी रसियाली सब्जी आलू टमाटर की बना के दी है। और भाई टमाटर भी तैयार हो गए हैं। एक कमेंट आ रहा था किसी भाई का कि आपने टमाटर लाल होने नहीं दिए। जब इन्हें तोड़ देते हैं ना तो ये 2-3 दिन बाद अपने आप ही लाल हो जाते हैं। और अभी हमें बाहर से सब्जियां लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, क्योंकि लगभग जो सीज़न की सब्जियां हैं, इस टाइम जो सब्जियां मिलती हैं वो हमारे गार्डन में हैं। और ये देखो, ये जो है ना लाल सी, ये बोल रहे हैं इसे, पता नहीं, ये भी कीट, लेडी बग। ये जो लेडी बग है ना, सबसे ज़्यादा फसलों में नुकसान आज के टाइम में गर्मी में ये करती है। ये खा लेती हैं इसकी पत्तियां। अब मुझे ये इसे पेड़ को ऐसे कैसे ही उखाड़ना पड़ेगा और उधर फेंकना पड़ेगा। ले फेंक दे चिंकी, मोर के पास फेंक दो। मोर के पास फेंक दे। मोर की काफ़ी आवाज़ आ रही है ना। तो भाई लगभग सभी पौधों पे जो है भिंडी तैयार हो चुकी है और इन्हें तोड़ लेते हैं भिंडियों को। पहले हमने कई बार बोई ना तो वे हुई नहीं। और ये इस तरीके की इतनी सी तोड़नी चाहिए साइज़ की, नहीं तो इससे ज़्यादा बड़ी जो है पक जाएगी, बहुत जल्दी पकाएंगे। और मैं सोच रही है ना कच्ची कच्ची कोई तोड़ लूँ। हाँ, खेत वाले जो हैं ग्लव्स पहन के तब तोड़ते हैं, क्योंकि इसके पत्ते में बहुत ज़्यादा काट होता है, कांट सा लगे और खुजली हो जा। वैसे हमारे इतने बड़े एरिया में तो है नहीं है, छोटे एरिया में है। चलो भाई निकाल लेते हैं भिंडियाँ। तो भाई इतनी सारी भिंडियाँ निकल चुकी है हमारे गार्डन से, ये देखिए। और हम 3 जने हैं यहाँ पे, मैं, माँ जी और प्रीति, तीनों के लिए काफ़ी रहेगी। एक चकुंदर भी बची हुई थी, मैंने आज इसको भी निकाल लिया। और चकुंदर की हालत ज़्यादा टाइम की होने की वजह से ये देखो कैसी हो रही। चलो भाई लाल लाल से टमाटर भी यहाँ से तोड़ लेते हैं, जितने भी लाल हो चुके हैं। तो आज के लिए सब्जियां हमने निकाल ली हैं। चलो भाई अब बच्चों को स्कूल के लिए भेज देते हैं। सारे बच्चों को समय से पहले तैयार कर दिया, ये भी हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो भाई बच्चे तो चले गए स्कूल में, अब 8 बजे हैं। अब हमारा भी काम सवेरे निपटा करेगा। जितनी सवेरे बच्चे स्कूल जाएंगे उतनी जल्दी हम जगा करेंगे। जल्दी तो जगते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं आनाकानी ज़्यादा करते हैं जगने में। जैसे आज उठे ना एकदम एक्टिव से हो के, अगर ऐसे जगते रहे ना तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सारे बच्चों ने जो है फटाफट उठ कर तैयारी करी और जब तक मैंने उनका ब्रेकफास्ट तैयार करा, अब हम भी वही नाश्ता कर लेते हैं। नोनी घी, चटनी लाल वाली और रोटी। तो ये बना है आज नाश्ते में हम सब के लिए। वैसे तो मैंने सब्जी भी बनाई, लेकिन सुबह सुबह सब्जी खाने का मन नहीं करता। चलो भाई अब ले लेते हैं चाय। और चाय आजकल चल रही है खांड की। तो अभी मैं अपनी चाय छान लूँ एक कप में। और सुबह की बासी रोटी तो चाय के साथ ही अच्छी लगे। कब ऊपर तक तीर गया।
खैर कोई बात नहीं। तो नाश्ता पानी करने के बाद मैं अब आ गई हूँ बिस्तरे उठाने के लिए, क्योंकि सुबह तक इनके पापा लेटे हुए थे और ये जुगाड़बाजी करके सोना पड़ा है भाई, नहीं तो मच्छर घने ज़्यादा लगे हैं, पुराने घर से ज़्यादा लगे हैं यहाँ मच्छर। एक तो खुला हो गया आसपास का एरिया ज़्यादा, और जंगल के एरिया में मच्छर लगते ही हैं भाई। हमारे यहाँ तो लगा है, उनका तो मुझे पता नहीं, कहीं कहीं नहीं भी लगते होंगे जहाँ मच्छर नहीं होंगे, लेकिन यहाँ तो फुल मात्रा में है मक्खी और मच्छर। मक्खियाँ तो कई दिन से इसलिए आ रही, गुड़ मिठा शक्कर ये सुखा रही है ना, उनकी वजह से, लेकिन मच्छरों ने तो आतंक मचा रखा पूरा। तो मच्छरदानी लगानी पड़ी, और फिर जो है 1 घंटे बाद ही ठंडक होगी कमरे में, आराम से नींद आई। अब ये जुगाड़बाजी कर रखी, इधर पाइप में लगा के उधर पाइप में लगा के 2 खूंटी लगा के बिस्तरे उठा दिए, और अब चलती हूँ नीचे, झाड़ू लेके आऊँगी, क्योंकि बच्चों ने यहाँ कागज़ वगैरह बहुत डाल रखे, और थोड़ी सी साफ़ सफाई हो जाएगी भाई कमरे में। चलो भाई अभी चलते हैं नीचे, और जो यहाँ पानी के बर्तन थे वे भी ले लिए। यहाँ से मुझे 2 चीज़ लेके जानी, एक तो कूड़ा उठाने का, ये देखो इसमें कूड़ा लाना, और ऊपर से फूल झाड़ू। ऊपर जो झाड़ू है वो ख़राब होगी, और इसलिए यहाँ से नीचे चलने वाली झाड़ू ही लेकर जानी पड़ेगी। इधर कपड़ों की धुलाई चल रही, मशीन लगा दी थी, क्योंकि जब तक हम दूसरा काम करेंगे लाइट आई हुई है, एक बार के कपड़े हमारे निकल जाएंगे, मशीन में धुल जाएंगे। यानी कमरे की साफ़ सफाई के साथ साथ मैं सोच रही कि लगे हाथ लेंटर पर भी झाड़ू लगा दूँ, जहाँ जहाँ को ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही। वैसे तो ये फूल झाड़ू ना लेंटर पर बहुत घिसती है, हम यहाँ पे इसी वजह से रड़के का यूज करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पे मुझे धूल मिट्टी सी नज़र आवेगी मैं वहीं से जो है साफ़ कर दूँगी। और भाई दूर दूर तक ट्रैक्टरों के चलने की आवाज़ आ रही, गांव में ये आवाज़ तो बहुत, हमारा गेट इतना आवाज़ कर है घनी ज़्यादा, और गांव में भाई ट्रैक्टर की आवाज़ तो सुनने को मिलेगी। आजकल काम जो है स्पीड से चल रहा, किसानों का बारिश आने के डर से गेहूँ गाँव तो लगभग सबके उठ ही लिए, अब तो बस ईंख की बुआई चलेगी और चेरी की बुआई चलेगी। और देखो दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा होगा, खेतों में हरियाली भी इस टाइम बहुत कम नज़र आएगी, क्योंकि गेहूं जो है पक्के कट चुके हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ पर ईंख की फसल होती है, इधर हमारे गांव का एरिया नज़र आ रहा, और पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत देखने में लगे हैं जब इस तरीके के एरिया में रहते हैं। और हमारे तो तीनों तरफ इतने पेड़ पौधे हैं घने ज़्यादा, जिनका हमें बहुत फ़ायदा हो गया है। और सुबह सुबह पक्षियों की भी इतनी आवाज़ सुनने को मिला है, सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा, जब वो चहचहाते हुए घूमते फिरो जहाँ, अभी भी आवाज़ आ रही होगी पक्षियों की घनी ज़्यादा। तो भाई अब दूध छान लेते हैं पतीले में, और इसे रख देते हैं कढ़ने के लिए। थोड़ा दूध छोटू के लिए बचा दिया, और जो रात का होता है ना भैंस का दूध, उसे हम फ्रिज में रख देते हैं, जिससे कि इस पर क्रीम आ जाए अच्छे से, और फिर उसे सुबह के टाइम कढ़ने के लिए रख देते हैं। चलो जी, ये खीरे जो रखे थे ना, खीरे लाए थे भैया जी, तो इन्हें तो है डांगरों घेरने पड़ेंगे, ये खाने लायक खीरे नहीं है। वो तो इतनी सोच समझ के चीज लावे हैं, पर इनका भगा दिए, पता नहीं खरबूजों में खीरों में क्यों हो रहा है ऐसा इनके साथ में। तो भाई बच्चे आ गए स्कूल से, और ये खा रहा है स्कूल से आने के बाद में हाथ धोने के बाद जलेबी। रात की जलेबियाँ इसकी बची हुई थी, इसमें कुछ टुकड़े थे, और ये मैंने फ्रिज में रख दिए थे ठंडे होने के लिए। इसे ठंडी जलेबी बढ़िया लगा, बस एक काम करिए पानी ना पिए। और ये जलेबियाँ रात आई थी इसके लिए। आइसक्रीम तो तुरंत ही खा ली थी, उसे तो बचा कर नहीं रख सकते या नहीं। कैसी लग रही जलेबी? इस नाते ही पूछा मम्मी जलेबी कहाँ है, मगर रख रखी। और ये जलेबी ना ऐसी होती है, फ्रिज में रखने के बाद में और कुरकुरी हो जा, ठंडी होने के बाद और टेस्टी लगे, है ना। ये जमता नहीं इनका, ये जो होता है इसमें बखर होता है जो चाशनी में डलाएंगे, है ना। दर इनकी दोनों की मिसपोर्ट बननी कुछ। हाँ आरुषि क्या पीकाई तू? मट्ठा पीकाई। सारी एक्टिविटी में बच्चों ने चोरी कर ली बहुत। क्या बेटा कोई बात नहीं, बोल हम और ला देंगे, खूबी को जानता है। इसके सर ने खोदी और एक बच्चे ने खोदी। कोई बात नहीं, 2 बोल ले गया था यो। सर जी ने पूरी तेज मारी के चावे, वो जाड़ी में जाए गिरी। कोई बात नहीं, भी फिर मिली नहीं। तू भी वही थी? नहीं, और नंदू तो मेरे साथ थी, मेरे साथ थी। बस इनकी डांस एक्टिविटी थी, इनकी डांस एक्टिविटी थी, और इसकी
क्रिकेट। और इसकी भी डांस थी। डांस कर लिया तू? कैसे करके दिखाता बताइए। नहीं सर पहले हमें सिखावे, फिर जब हम अच्छे से करने लगे, जब ये कह रहे कैसे सिखाया था सर ने? करके दिखाएगा आधा स्टेप दिखा बेटा, शर्मा नहीं कर दे, इधर आ। एक स्टेप दिखा रही। हाँ दिखा मुझे कैसे सिखाया था सर ने, कैसे करवाया था, करके दिखा। पहले तो करवाया 1 2 3 4, पहले तो उसने करवाया 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर ऐसे करवा के या 4 1 ऐसे करवाया, फिर फर्स्ट में आके और नंदनी की हाइट बढ़ेगी। और ये देखो इसने स्टेप भी बता दिया 1 2 3 4 1 2 3 4। और आज भाई इसका फर्स्ट डे था हाउस ड्रेस पहन के जाने का। और ये हाउस ड्रेस इसकी छोटी करवा दी हमने, नहीं तो हर साल ड्रेस लेनी पड़े इन बच्चों की। इसकी तो आ गई गुड्डू वाली काम, इसके वाली आ गई इसके काम छोटी करवा के। देखो ऐसे चले क्रम से काम हमारे घर में तो बढ़िया करे ना। ईसा आ गई जलेबी खा का अड़कस। गुड्डू दीदी की आरुष भैया जी क्या आ गई, पैटर आरुष भैया जी के फिर आ गई। हाँ ये हुई ना बात। बोल ले जाने किस है? हाँ बोल ले, बोल हाँ बोल ले ना। ठोडी पे क्या हो रहा? अच्छा वैसे ही लग रहा, चोट लग रही है। मैं बोल ले, मना थोड़ा करी किसी ने। कह रहा बोल ले जाना। अच्छा बोल रहा होगा। कैसी लग रही छापी का जलेबी? हाथ वहाँ पूछ कहियो। ऐसी वैसी बोल भी थी, 80 रुपए की बोलती। अरे कोई बात नहीं, तुझे 80 का मला ले, 85 का मला ले। क्या कह रही मैं तुझे? ये हाथ धोया जा। ठीक है मम्मी जी सो मिठ्ठे हो रहे, फिर कपड़े बदलिए। चल खाई आपने भी जलेबी? बढ़िया लगी। गाने पे डांस करवाया था, भूत राजा है, अरे कुछ पे करवाया था। किस पे? भूत राजा वाला ही तो कहीं था। मैंने स्टेप बताया मम्मी को, उसका ही तो था ना वो स्टेप। तू करके दिखाइए स्टेप। आवे तेरे पे करना। लिए पता नहीं क्या बनाया, बेड शीट और काट दी। और ये कहती है इस पर प्लेट रख के खाइयो। अब ये मैं सोच चुका किस तरह से इस पर प्लेट रखूँ। प्लेट इस पर रख के प्लेट बड़ी लगेगी इससे। कम से कम इतना तो हो कि हाँ आस पास में ना किंडे। नहीं अभी कहाँ गिर रहा, उसे भी दे दिया एक। वो चारपाई पे बैठी क्योंकि इन आदत है ना ऊपर बैठ के खाना खाने की। तन्ने खा लिया बेबी? हैं? खाट पर खाऊंगी पापा जी के साथ। अच्छा ठीक है। कैसी बननी खिचड़ी? बढ़िया, चलो खा लो। शाम के 5:30 बजे मैंने मशीन रख ली थी। अभी काफ़ी टाइम हो गया। बहुत सारे सूट मैंने अपने लूज करे, ज़्यादा टाइट हो रहे थे और उनकी बाजू हाफ कर दी। पूरी बाजू अब गर्मी में पहनने नहीं जाती। और अब की बार इन सूटों को मैं रिटायरमेंट दे दूंगी क्योंकि काफ़ी पुराने हो गए। अब गर्मियाँ हो गई है सड़े वाली शुरू, जिसमें पसीने में चिप चिप बदबू आती है। तो कहीं कहीं जोड़ी कपड़े चाह गए क्योंकि नहा के फिर कपड़े बदलने पड़े बार बार। और वैसे भी दिन भर में तो इस एरिया में बहुत गर्मी लगे। शाम के टाइम ही इधर आकर बैठी थी जब जाकर मौसम ठीक सा हुआ। माँ जी बैठी थी यहीं पर क्योंकि मैं उनकी ब्लाउज पर कर रही आई। हुक आई हो गया ना, हुक तो लग रही इस पर, आई सारी ख़राब हो गई थी और माँ जी के कपड़े ठीक कर रही। चलो भाई अभी बस एक रह रही है लास्ट वाली, ये भी कंप्लीट कर दी। माँ जी की ब्लाउज होगी, मेरी एक बाजू रह रही बस मोड़े बिना। वह कल मुड़ेगी क्योंकि यहाँ पे आगे मच्छर और मुझे वो दे देनी पड़ेगी और मैंने गलत सील दी थी। चलो मच्छरों का प्रकोप इस टाइम पे इतना हो जा घना।